जय हिंद, जय भारत, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार साथियों। कैसे हो सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। मैं आशा करता हूं आप सभी की तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे एक नए वीडियो में। और आज का वीडियो जो अपना रहने वाला है आप लोगों की काफी सारी डिमांड के ऊपर फिर मैंने ये जो है वीडियो बनाया है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट को लेकर। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट क्या होता है? देखो, पहले तो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट जो था एयरफोर्स वगैरह में ही ज्यादा लिया जाता था, लेकिन अभी इसको आर्मी में भी लागू कर दिया है। आर्मी, अग्निवीर, जीडी, क्लर्क, ट्रेडमैन या फिर परमानेंट वाले नर्सिंग असिस्टेंट या फिर सिपाही फार्मा, सभी में जो है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट को लागू कर दिया है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता क्या है और इसको आर्मी में लागू क्यों किया गया है। उसके बाद अपन बात करेंगे एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के कुछ आपको एग्जांपल दूंगा और आपको मैं ये बताऊंगा कि एक्चुअल में आपको किस हिसाब से परफॉर्म करना है। आपके सामने जब एडेप्टेबिलिटी टेस्ट जब आपको देना होगा तो आपको किस हिसाब से परफॉर्म करना है कि आपसे कुछ भी पूछा जाए, ठीक है, कुछ भी आपसे पूछें, आप जो है एकदम सटीक उसका आंसर दें, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। पहले अपन शुरुआत करते हैं एक्चुअल में है क्या। ठीक है भाई, आर्मी ने इसको इसलिए किया है, कैंडिडेट की जो मेंटल एबिलिटी है ना उसको चेक करने के लिए इसको लागू किया है। देखो, आर्मी में किस हिसाब से आपका ये होगा, पहले मैं आर्मी का बता देता हूं, उसके बाद में एयरफोर्स के लिए बताएंगे। जैसे एयरफोर्स ग्रुप वाई है उसके लिए एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसमें जो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा उसके बारे में आपको बता दूं, इसको अनुकूलनशीलता परीक्षण भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें आपके किस हिसाब से आपको क्या करना होगा, जैसे आपका फिजिकल हो जाता है, पूरा फिजिकल आपका हो गया, आपने रनिंग वगैरह कर ली, आपका फिजिकल मेजरमेंट हो गया, ये सब होने के बाद में जो है आपको अनुकूलनशीलता परीक्षण देना होगा, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट देना होगा। और इसके लिए उम्मीदवारों को पता है, जो एक चीज और ध्यान रखना, जो इसमें क्वालिफाई हो गया वही कैंडिडेट आगे जाएगा, जो इसमें रह गया उसको यहीं से जो है आउट कर दिया जाएगा। तो इसमें भी जो आपको अच्छे से आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, जो उनको चाहिए। मेन चीजें होती है, मैं आपको आगे बताता हूं आपको किस हिसाब से इसमें परफॉर्म करना है। लेकिन पहले देख लीजिए इसमें क्या होता है, वो ये देखते हैं कि सैनिक जीवन में जो चुनौतियां आती हैं आप उनका सामना करने के लिए सक्षम है कि नहीं, आपकी मेंटल एबिलिटी किस हिसाब से है, आप सेना के वातावरण में ढलने के लायक हैं कि नहीं। क्योंकि आजकल सेना जिस हिसाब के सोल्जर तलाश रही है वो इस हिसाब से सोल्जर देखना चाहती है कि वो हर तरीके से फिट हो। ऑलरेडी सेना का जैसे उसके अंदर कम से कम 40 से 50% तो ऑलरेडी सेना के गुण मौजूद हों, ठीक है, तो उसको क्या है, सेना में डालने में उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी और वो क्या है एकदम फिट सोल्जर जो है बन के उभरेगा आगे चल के। तो ऐसे उम्मीदवारों के लिए ये है। और फिर जो फिट हो जाएगा कैंडिडेट एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में, उसी को मेडिकल के लिए आगे भेजा जाएगा। और इसमें देखो होता क्या है, आपको मोबाइल भी दिया जाएगा, ठीक है, आपको स्मार्टफोन ले जाने की अनुमति होगी सिर्फ एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के अंदर, ठीक है। और तो ये हो गया आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। अब इसमें जांचेंगे क्या भाई, ठीक है, इसमें आपको मैं ये बता दूं भाई, आपका एक जैसे कॉमन सेंस देखेंगे, आपकी सूझबूझ, आपके अंदर कितना कॉमन सेंस है। कोई यार हर बात नहीं बोले यार तेरे अंदर कॉमन सेंस ही नहीं है, वो कॉमन सेंस देखेंगे कि आपका कॉमन सेंस आर्मी के लिए किस हिसाब से है, सेना के लिए किस हिसाब से, भाई वो एयरफोर्स का हो उसमें भी यही है, किसी फोर्स का हो वो फोर्स के हिसाब से आपका कॉमन सेंस देखेंगे। आपकी जो है कोई भी चीज का जो रिएक्शन जो आप करते हो, कोई सिचुएशन आपके पास आ गई, जैसे उसको एसआरटी बोलते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ठीक है। कोई सिचुएशन आपको दे दी गई तो उसमें आप क्या करोगे, ठीक है, किस हिसाब से आप रिएक्शन दोगे, उसको हो गया। और आपकी मेच्योरिटी होगी, जर्नल बिहेवियर हो गया, आपका मेंटेलिटी होगी। उसके बाद में ये सारी चीजें यार आपका कितना परिपक्व है, आपकी मेंटेलिटी क्या है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका कोई भी सिचुएशन को रिएक्शन किस हिसाब से देते हो, ये सारी चीजें जो है आपकी वो देखते हैं। सिर्फ कुछ क्वेश्चन देंगे, उन्हीं क्वेश्चन के अंदर जो है ये सारी चीजें आपकी वो देख लेंगे। और इन चीजों में जो है आपको एकदम फिट होना होगा। और साथ ही इनमें आपको जवाब कैसे देना, देखो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन होंगे, लेकिन आपको सारे ही ऑप्शन सही लगेंगे, लेकिन आपको ऑप्शन को किस हिसाब से चूज करना है, आप अपने हिसाब से चूज नहीं करना। मैं जो ये चीज बता रहा हूं इसको ध्यान रखना। आप पहले गौर से, उसकी ज्यादा समय भी नहीं रहेगा आपके पास में, ठीक है, आप पहले गौर से उसको देखना कि भाई मेरे को इसमें जो है क्या चूज करना चाहिए। और आपको उसमें वो चीज चूज करनी जो सेना को चाहिए, ठीक है। आपको लगा कि यार ये मेरे को, जैसे मैं आपको आगे एग्जांपल भी दूंगा कि मेरे को ये सही लग रहा है यार, मेरे को ये करना चाहिए, लेकिन सेना के हिसाब से वो सही नहीं है, ठीक है। तो आपको ये देखना है सेना के हिसाब से कौन सा सही है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं, पहले चलो अपने एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए आप कहीं बस में बैठ के जा रहे हैं, ठीक है, और आप एक सोल्जर हैं, या फिर आपको मान लो एज ए सिविलियन भी बता सकते हैं, या फिर वो ऐसे बोल सकते हैं आप एक सोल्जर हैं। तो और जैसे आप बस में बैठ के जा रहे हैं तो बस में कहीं झगड़ा हो गया किसी के साथ में, मान लो कोई लड़की है उसके साथ में कोई झगड़ा कर रहे हैं, 3-4 लड़के हैं बदतमीजी कर रहे हैं, ठीक है।
तो आपको उस टाइम क्या करना चाहिए। बस में ज्यादा भीड़ भी नहीं है, वही आप मान के चलो 8-10 बंदे हैं, जिसमें से 3-4 लड़के हैं, उस लड़की को छेड़ रहे हैं, बाकी 3-4 लड़के हैं और आप हैं, ड्राइवर है, कंडक्टर है, और वो उसके साथ में बदतमीजी कर रहे हैं, तो आप वहां पे किस हिसाब से रिएक्शन देंगे। पहला, आपके पास ऑप्शन आ गया, आप उनके साथ सीधा मारपीट शुरू कर देंगे। ठीक है, आप अकेले हैं, इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि आप अकेले हैं और आप सीधा मारपीट शुरू कर देंगे। दूसरा, आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। तीसरा, आप अगर वहां से नजदीक में हैं तो आप किसी को बुला सकते हैं, तो आपको किसी को बुलाना चाहिए। तो ऐसे करके 3 से 4 आपको एग्जाम्पल देगा। तो एक सोल्जर के दिमाग से आपको सोचना है कि अगर एक सोल्जर होगा तो उस चीज को कैसे वहां पर रिएक्शन करेगा, कैसे उस चीज को मतलब। और आप एक ऑप्शन ये भी रख सकते हैं, आप उनसे प्यार से बात करेंगे, उनको प्यार से निपटाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना, अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप किस हिसाब से सोचोगे, और मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूंगा कि एक सोल्जर इसको किस हिसाब से ट्रीट करता। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके सामने सिचुएशन रख देंगे, और उनमें आपको एक सैनिक के तरीके से सोचना है कि सैनिक वहां पे कैसा रिएक्शन देगा। ठीक है, दूसरा आपके पास में ऑप्शन आ जाता है, मान के चलो भाई आपको गांव का सरपंच बना दिया जाए। ठीक है, और आपके सामने जो प्रतिद्वंदी है वो भी एकदम टक्कर का आदमी है, तो आप जो है, आपको गांव का मुखिया बनाने के लिए जो है मौका मिल रहा है, तो आप वहां पे गांव वालों के सामने क्या शर्तें रखेंगे कि आपको जो है वो लोग वोट दें और आपको मुखिया बनाया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में अब आपके सामने मान लो सारे के सारे ऑप्शन भी ऐसे रख देंगे जो आपको सारे सही लगेंगे। जैसे आपके सामने पहला ऑप्शन रख दिया कि गांव में आप ऐसा विकास करवाओगे, जैसे सड़कें बनवाओगे या पानी की फैसिलिटी लेके आओगे, ये कर दिए। दूसरा ऑप्शन, आप युवाओं के कैरियर पे ज्यादा ध्यान दोगे। तीसरा ऑप्शन, जैसे युवाओं के रनिंग करने के लिए, फिट रहने के लिए, उसमें तो भाई बुजुर्ग भी आते हैं, सभी के फिट रहने के लिए ग्राउंड का निर्माण करवाओगे। या फिर एक ऑप्शन दे दिया आपका बी और सी दोनों। तो आपको इस हिसाब से देखना है कि एक सोल्जर अगर हो और उसको मुखिया बनाया जाए तो वो किस हिसाब से जो है गांव को डेवलप करेगा, क्या क्या चीजें। जो एग्जाम्पल आपके सामने रहेंगे उनमें से आपको ऐसा एग्जाम्पल चूज करना है जो सेना के वातावरण से जोड़ के देखना है कि एक सेना का अगर वातावरण हो और एक सैनिक हो तो कहां से उसको वो किस चीज को प्राथमिकता देगा। ठीक है, तो इस हिसाब से काफी सारे एग्जाम्पल होंगे यार, बहुत से एग्जाम्पल। जैसे मैं आपको एक और बता दूं, मान लो आपको फोन दिया गया है, घर वालों ने फोन दिया आपको पढ़ने के लिए, और आपका एक दोस्त उसको बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि यार फोन तो पढ़ना तो है ही, साथ में फोन के बहुत सारे यूज है, और आपको गलत तरीके सिखा रहा है, तो आप उस टाइम क्या करोगे। और आप भी एक मतलब आपके ऊपर भी धीरे धीरे जवानी आ रही है, तो भाई जवानी आते हुए आदमी हर तरफ भटकता है। ठीक है, गलत चीजों की तरफ भी जाता है, सही चीजों की तरफ भी जाता है। तो आपको उस टाइम क्या करना चाहिए, दोस्त की बात मान के उल्टी सीधी चीजें देखनी चाहिए, या फिर जो है घर वालों की बात मान के जिन्होंने फोन ला के दिया है पढ़ाई करनी चाहिए, या फिर दोनों चीजें करनी चाहिए। तो इस हिसाब से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपको वहां पे, मैं हमेशा यही बोल रहा हूं कि आपको वहां पे ऐसा तरीके से सोचना है, एक सोल्जर के तरीके से। जैसे वहां पे आपको पॉजिटिविटी लेके चलनी है कि आप जो है, जैसे आपको अपने आप को बदलना है, कोई सिचुएशन में आपको बदलना है, तो आप अपने आप को बदलने में कितना सक्षम रह पा रहे हैं। तो उसमें कोशिश यही करना है कि जैसे भी कोई ऐसी सिचुएशन आपको मिले जिसमें आपको बदलना हो, तो उसमें प्रायोरिटी देना, अपने आप को पूरे तरीके से बदलने की कोशिश करने में। ठीक है, क्योंकि सेना में जाके आपको बहुत कुछ अपने अंदर बदलाव लाना है। तो आदमी जो है हर सिचुएशन के हिसाब से अगर अपने आप को ढाल लेता है, अपने आप को बदल लेता है, तो वही जो है इस टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएगा, क्योंकि वो यही चीजें देखेंगे। देखो कि सेना के अंदर जब आदमी जाता है, जब सेना में जाता है कैंडिडेट भर्ती होके, तो उसको काफी सारी चीजें सिविल के कंपैरिजन में अलग मिलती हैं, उसको अपने जीवन को काफी बदलना पड़ता है। तो बदलाव भी जरूरी है। ये सारी चीजें देखने के लिए ही जो है अभी मेंटल एबिलिटी, ये सॉरी आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट शुरू हुआ है, जिसमें आपकी सारी चीजें मैंने जो बताई वो चेक करेगी आर्मी। ठीक है, और भाई अब मैं आपको ये बता दूं कि आपसे किस हिसाब से ये टेस्ट होगा, क्वेश्चन आपको कैसे दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पे एक लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक पे आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, उस 20 क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा, और जो कैंडिडेट इसमें फेल हो गया उसको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा। जो कैंडिडेट पास होंगे उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और फिर मैं आपको एक बार बता दूं भाई, जो आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट है, इसमें उम्मीदवारों का यह मूल्यांकन किया जाता है कि वे सेना की नौकरी करने के लिए उपयुक्त हैं। ये देखा जाता है कि सैनिक कितनी आसानी से किसी चीज को हैंडल कर पाता है। सेना में जैसे कई बार ऐसा भी होता है, काफी सारे दबाव आते हैं, प्रेशर आता है, काफी सारी सिचुएशन ऐसी आती हैं, तो उस दबाव को, प्रेशर को किस हद तक झेल सकता है। वो इन 20 क्वेश्चनों में ऐसी चीजें डालेंगे कि आपका जो जवाब रहेगा उसी जवाब से वो ढूंढ लेंगे कि आप जो है सेना का कितना दबाव झेल सकते हैं, कितना सेना के माहौल में ढल सकते हैं। और ऐसे ही सैनिक जो है अभी मतलब ऐसी सकारात्मक सोच वाले, ऐसे मजबूत सोच वाले कैंडिडेट ही जो इंडियन आर्मी अभी तलाश कर रही है, इसलिए ये टेस्ट को जो है अभी इसमें लागू कर दिया गया है। और भी भाई देखो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यार, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप जो है ये ऑफिशियल जो
आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया हुआ है, उसमें भी थोड़ा बहुत दे रखा है इंडियन आर्मी ने कि हम आपसे क्या पूछेंगे और किस हिसाब से क्या होगा। बाकी मैंने आपको बता दिया है भाई, आपकी जो है किसी भी चीज को आप तर्क वितर्क करने की आपकी क्षमता कितनी है, सूझबूझ कितनी है, आप मेच्योर कितने हो, कितने परिपक्व हो गए हो, और अगर आपके सामने रियल लाइफ में कोई सिचुएशन घट गई है तो आप उसके सामने कैसे मतलब इंटरफेयर, आप उसके सामने कैसे फेसिंग करोगे, ये सारी चीजें होगी। आपकी मानसिकता क्या है, आपकी मेंटल एबिलिटी क्या है, यही सब चीजें जो इसमें चेक की जाएंगी। बाकी यार कितने भी एग्जाम्पल ले लो आप, एग्जाम्पल जरूरी नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल तो ऐसे कुछ भी एग्जाम्पल उठा के आपको दे देंगे। मेन चीजें हैं एग्जाम्पल के बाद में जो आपको उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, जैसे कुछ भी उन्होंने आपसे पूछा और जो पूछ लिया, पूछने के बाद में जो आपको ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन को एकदम जबरदस्त तरीके से सोचना है और सोच के उसमें ऐसे जवाब देना है कि आप एक सोल्जर बनने के लायक हो, ठीक है, उस सिचुएशन में आपको ऐसे हैंडल करना है। तो ये हो गया एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। बाकी भाई एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 भी होता है, जैसे एयरफोर्स में हो गया, आपका एयरफोर्स ग्रुप आई की फिलहाल भर्ती चल रही कुछ स्टेट की, और भाई बहुत से बंदों को मैंने बताया भी है, बाकी स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर रहे हैं भाई, उसका कोई फायदा नहीं है, आपके स्टेट का नहीं है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, हो चुके हैं वो तो खैर वो अलग बात है, लेकिन आपका या तो रद्द कर दिया जाएगा, एडमिट कार्ड नहीं आएगा, और अगर आ भी गया तो आपको गेट से आउट कर दिया जाएगा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चेक करके, ठीक है। तो आपको एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के बारे में मैं बता दूं, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होता है, उसके अंदर आपका जो है 45 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं और आपका उसमें ग्रुप डिस्कशन भी होता है, उसमें एसआरटी होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, उसमें काफी सारी चीजें होती है। मैंने एक वीडियो और बना रखा है, उस पर आप जाके देख लेना, मैंने दोनों टेस्ट के बारे में बताया है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और 2 आपका जो आर्मी में लिया जाता है, एयरफोर्स में लिया जाता है, सारे टेस्ट के बारे में बताया। बाकी एक बार एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 के बारे में, 82 के बारे में एक वीडियो फिर से लेके आ जाएंगे जिसमें बता देंगे भाई किस हिसाब से क्या क्या होगा। बाकी मैंने पहले भी बता रखा है, लेकिन आप लोगों के कमेंट आ रहे थे सर और बताओ मैं एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के बारे में क्या होता है, तो आगे भी जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारियां जुटा के आपके लिए लेके आएंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे जबरदस्त वीडियो में फिर से जबरदस्त जानकारी जुटा के।